हाल ही में लंदन के एक म्यूजियम से छत्रपति शिवाजी महाराज का बाघ नख भारत वापस ले लिया गया है, जिसके बाद सियासत भी शुरू हो गई है। लेकिन सवाल ये कि आखिर छत्रपति शिवाजी महाराज का ये बाघ नख आखिर क्या है, इसकी कहानी क्या है और ये लंदन कैसे पहुंचा था, इस बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन इससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल मोजो पत्रकार को, जिससे आपको और भी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका मोजो पत्रकार में। मैं हूं आपके साथ उद्देश्य मंगल। आपको बता दें कि छत्रपति शिवाजी महाराज का बाघ नख ब्रिटेन की राजधानी लंदन से भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई पहुंच चुका है। पिछले साल महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने बाघ नख को वापस लाने के लिए कई कोशिशें की थी और कोशिशें अब सफल हो चुकी है। आखिरकार 17 जुलाई की सुबह बाघ नख लंदन से मुंबई एयरपोर्ट पहुंच गया। बता दें कि 1659 के युद्ध में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसी बाघ नख के एक प्रहार से अफजल का काम तमाम किया था और अपनी रक्षा की थी। मराठा साम्राज्य के भविष्य को इस घटना ने एक अलग ही दिशा में मोड़ दिया था। इतिहासकारों की माने तो उनके अनुसार 1659 में शिवाजी महाराज ने बीजापुर सल्तनत के सेनापति अफजल खान को बाघ नख के एक ही प्रहार से चीर कर रख दिया था। तब बीजापुर सल्तनत के प्रमुख आदिल शाह और शिवाजी के बीच युद्ध चल रहा था। अफजल खान ने छल से शिवाजी को मारने की योजना बनाई थी और उन्हें मिलने के लिए बुलाया था। शिवाजी ने अफजल खान के नियंत्रण को स्वीकार किया था। आपको बता दें कि जैसे ही उन्हें निमंत्रण मिला, तब शामियाने में मुलाकात के दौरान उसने शिवाजी की पीठ में खंजर भोंकने की कोशिश की थी। तो पहले से ही सतर्क शिवाजी ने बाघ नख के एक ही प्रहार से एक ही बार में अफजल का पेट चीर कर रख दिया था। तब से शिवाजी का बाघ नख शौर्य का प्रतीक बना हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1659 में आदिल शाही सल्तनत के सेनापति अफजल खान को जिस बाघ नख से मारा, महाराष्ट्र सरकार ने अपनी कोशिशों से उसे वापस ला दिया है। ये बाघ नख ब्रिटेन के एक म्यूजियम में रखा हुआ था। राज्य सरकार ने G20 की बैठकों में इसका जिक्र किया था और ब्रिटेन सरकार ने इसे देने की हामी भी भरी थी। ये बाघ नख अब भारत आ रहा है और भारत आ चुका है। हालांकि इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है और शिवसेना UBT के नेताओं ने इस बाघ नख के शिवाजी का बाघ नख होने पर सवाल उठाए हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से इतिहास का जानकार इंद्रजीत सावंत ने कहा कि जो बाघ नख महाराष्ट्र सरकार लंदन से ला रही है वो असली नहीं है, क्योंकि साल 1919 तक महाराष्ट्र में सतारा में शिवाजी महाराज के बाघ नख उनके वंशजों के महल में मौजूद थे। हालांकि 1919 के बाद से बाघ नखों का कोई पता नहीं था। जो बाघ नख महाराष्ट्र सरकार लाई है, इसे एक अंग्रेज अधिकारी को भेंट में दे दिया गया था और बाद में इसे उन्होंने लंदन म्यूजियम में सौंप दिया था। इस तरह देखा जाए तो दोनों ही पक्षों के अपने अपने दावे और अपनी अपनी दलीलें हैं। कहते हैं कि बाघ नख नाम के इस हथियार का इस्तेमाल सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही किया था। बाघ नख एक तरह का ऐसा हथियार है जो आत्मरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे इस तरह डिजाइन किया जाता है जिससे पूरी मुट्ठी में फिट हो सके और किसी को दिखे भी ना। ये स्टील और दूसरी धातुओं से तैयार किया जाता है। इसे 4 नुकीली छड़ें होती है जो किसी बाघ के पंजे जैसी घातक और नुकीली होती है और इसके दोनों तरफ रिंग होती है जो अंगूठी की तरह लगती है। इसे हाथ की पहली और चौथी उंगली में पहनकर ठीक तरह से मुट्ठी में फिट किया जाता है। ये इतना घातक होता है कि एक ही बार में किसी को भी मौत के घाट उतारा जा सकता है। तो ये है हमारे वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के बाघ नख की कहानी। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहिए मोजो पत्रकार के साथ। नमस्कार।